ये जो नक्शा यहाँ पर बना हुआ है ये कोई आम नक्शा नहीं है। अधिकारी तो इस चीज़ पर कार्रवाई करते ही नहीं। मेरी लड़की के लिए मेडिसिन नहीं मिल रहा है। वाह, क्या जबरदस्त काम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ चेकअप के लिए आओ, बाहर से दवा लिखते हैं, जो सस्ता दवाई मिलता है अंदर से लिखते हैं, जो महंगा दवाई आ जाता है बाहर से लिख देते हैं। ये जो नक्शा यहाँ पर बना हुआ है ये कोई आम नक्शा नहीं है। यहाँ प्राइमर की कोटिंग है। कोटिंग इसलिए की गई है ताकि जो है दीवार की जो है लाइफ बढ़ जाए, जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि ये 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसे बचाने की जिम्मेदारी आम जनता ने उठाई हुई है, ना कि यहाँ के जो प्रबंधक हैं उन्होंने। अब आम जनता इसको कैसे बचा रही है? यहाँ पर जो है कोटिंग कर रही है दीवालों में कोटिंग किया जा रहा है। वो भी किससे किया जा रहा है? रजनीगंधा, विमल और राजश्री जैसे कई ऐसे जो प्राइमर आते हैं जो दीवालों को बचाती है। दीवालों में जब पिक आप इस पर करते हैं, थूकते जब हैं, तो वो दीवालों की लाइफ बढ़ा देती है। शायद ऐसी कुछ सोच लेकर के जब मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में मरीज को लेकर के आते हैं तो उनके परिजन जो यहाँ पर आते जाते हुए दीवार में इस प्रकार की पेंटिंग करते हैं। आप समझ सकते हैं हमारे संभाग के जितने भी गुटखा खाने वाले लोग हैं कितने जागरूक हैं, जिनके द्वारा जो है यहाँ पर दीवार को बचाने के लिए कोटिंग की जा रही है। यहाँ देखिए, ये जो सफ़ेद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये और कुछ नहीं है, उसी कोटिंग को छुपाने के लिए यहाँ पर ये किया गया है। अब जनता, एक बात मैं जानना चाहता हूँ जनता से कि इस प्रकार का जो काम किया जाता है, जो इतना महंगा हॉस्पिटल बनाया गया है, साफ़ सुथरा रखना चाहिए इसको। आखिर इसमें गंदगी क्यों की जा रही है? और यह हॉस्पिटल प्रबंधन नहीं करता है, ये करता है आम जनता, जो शिकायत करते हैं कि भैया गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, सड़कों में गड्ढे नहीं भरे जाते। वही लोग यहाँ पर आकर के जो है गुटखा खा करके थूक के चले जाते हैं। ये नहीं सोचते कि यहाँ पर आप ठीक होने के लिए आते हैं, न कि बीमार पड़ने के लिए। और इस प्रकार की पेंटिंग यहाँ की जाती है। ये देखिए, ये डिज़ाइन बना दिया गया है। यहाँ तक कि आप इसको देखिए, ये है इमरजेंसी के लिए यूज़ होने के लिए, जो फायर के लिए पानी इस्तेमाल होता है उसके लिए यहाँ लगाया गया है। आपको पता है हावड़ा ब्रिज जो है हर साल कुछ कम हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है? इसी वजह से गुटखा खा के, पान खा के जब थूक देते हैं लोग, दीवार का ये हालत हो रहा है, तो यहाँ पर जो है लोहे का क्या हालत होगा? किस प्रकार के लोगों में जागरूकता है? जब किसी कार्यालय में जाते हैं, बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, बोलते हैं बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगाया गया है, जनता बोलती है ये बात। उसके बाद आप खुद यहाँ पर आते हैं, आकर के यहाँ पर थूक के चले जाते हैं, जबकि हॉस्पिटल है। इस परिसर को साफ रखा बनाया गया है चौक चौराहों में, और जो यहाँ सफाई कर्मचारी हैं उनके द्वारा इसको साफ भी किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया है। और यहाँ पर मैडम खड़े हैं। ये मैडम, आप किस चीज़ के सुपरवाइज़र हैं? ये सफाई कर्मचारी के ही सुपरवाइज़र हैं। मैडम, ये जो गंदगी यहाँ पर है ये तो बहुत दिनों से लग रहा है। यहाँ पर है, इधर भी है, वहाँ पर भी है। 10 दिन 12 दिन पुराना भी लग रहा है, महीनों पुराना भी लग रहा है। इतना दिन से साफ़ क्यों नहीं हुआ? महीना पुराना तो नहीं है, एक हफ्ता में हर बार मतलब सफाई होता है, हफ्ते में एक बार, क्योंकि वो लोग करते हैं और चूना भी पुताई करवाते हैं ताकि साफ दिखे। तुरंत साफ करके थोड़ी देर होता है वो तुरंत थूकते हैं। जुर्माना क्यों नहीं लगाते हैं? जुर्माना लगाने के बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं, आप लोग क्या करोगे? हम जब गंदा ही नहीं करेंगे तो आप लोग किस चीज़ का साफ करोगे? अच्छा, तो मानसिकता लोगों की इस प्रकार है कि भैया इनको सरकार ने नौकरी पर रख लिया है, सफाई कर्मचारी हैं, तो लोग आएंगे थूकेंगे यहाँ ज़रूर। ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर थूकने से गंदगी होगा तो उनके ही जो पेशेंट हैं साथ में जिनके आए हुए हैं वो और ज़्यादा बीमार होंगे। अगर अच्छा भला आदमी यहाँ पर कोई आ जाए तो उसको देख करके यहाँ उल्टी आ जाएगा। किस प्रकार से यहाँ पर जो है जगह जगह पे सीढ़ियों के बाजू में थूक दिया गया गुटखा खा करके। महान काम कर रहे हैं, क्योंकि देश के आर्थिक जो सहयोग इनका बना रहता है गुटखा खा करके, विमल खा करके, रासरी खा करके, जो इस टाइप का ये सहयोग दे रहे हैं, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि इनको सफाई के लिए रखा गया है तो वो थूकेंगे ज़रूर। मैडम, एक बात बताइए, ऐसे लोगों की सीसीटीवी फुटेज, इतने बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, क्यों उनके ऊपर बड़ी चालानी कार्रवाई नहीं की जाती? अधिकारी तो इस चीज़ पर कार्रवाई करते ही नहीं। हम लोग कितने बार बोले हैं कि मतलब देखो और उनका फाइन भी लो और उनका पर कार्रवाई भी किया जाए। तो ये साफ लापरवाही है, प्रबंधक की लापरवाही है, क्योंकि जहाँ पर जो व्यक्ति बैठा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है पूरा उसको संभालने का। अब उनके द्वारा ही इस पर चालानी कार्रवाई नहीं की जा रही है या फिर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो सबसे बड़ी गलती उनकी होती है। चलिए, और भी कुछ यहाँ पर चल रहा है जिसको लेकर के हमारे साथ एक बंधु जुड़े हुए हैं, कुछ समस्या बता रहे थे यहाँ पर। किस प्रकार की समस्या आपको यहाँ पर आ रही है? टैबलेट मेडिसिन का कुछ बात कर रहे थे आप। मेरी लड़की के लिए मेडिसिन नहीं मिल रहा है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। किसी महीना देते हैं, किसी महीना नहीं देते हैं। क्या हो गया है आपके बच्चे को? यही बच्चे हैं? हाँ। क्या हुआ इनको? मेरी लड़की को थैलेसीमिया मेजर है, हर महीना ब्लड लगता है।
अच्छा सिकल सेल की परेशानी है। अच्छा, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है? डेसीरॉक्स 500 mg। तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है? आज तो पूछा नहीं है बोले थे। तो अक्सर ऐसा होता है यहाँ अवेलेबल नहीं रहता है, या फिर हमेशा अवेलेबल रहता है, या हमेशा नहीं रहता है? अभी तक मेरे को यहाँ 2-4 डब्बा मिला है और उसके बाद नहीं मिला है। हमेशा अवेलेबल नहीं रहता दवाई? नहीं, हमेशा नहीं रहता है। तो मेडिसिन की यहाँ पर जो है कोताही बरती जा रही है, मेडिसिन का स्टॉक अवेलेबल नहीं हो रहा है, जबकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 700 करोड़ का प्रोजेक्ट, 700 करोड़ का जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके इसको बनाया गया लोगों की सुविधा के लिए। आप देख सकते हैं मासूम बच्ची को ये प्रॉब्लम है, जब बच्चे के लिए ही मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो बड़ों के लिए क्या अवेलेबल होगा। और भी कुछ समस्या यहाँ पर है, चलिए आगे चल के देखेंगे। डेसीरॉक्स एक मेडिसिन है जो सिकलिन वाले बच्चों के लिए या फिर मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मरीज का आरोप है कि यहाँ पर यह दवाई अवेलेबल नहीं होती, जबकि उसकी जो बच्ची है 10-12 साल की है, जिसे बार बार इस दवाई की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ही बार उसे यहाँ से मेडिसिन अवेलेबल हो पाया है। और यहाँ पर जो है कर्मचारी बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि यह जो मेडिसिन है ऑर्डर में है, तो इस प्रकार से जो है दवाई का शॉर्टेज भी चल रहा है। दिनों पहले सफाई व्यवस्था को लेकर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में खूब जमकर बवाल कटा। कई राजनीतिक पार्टियों ने इसमें अपनी रोटी भी सेकी। सब ने कहा कि हमारे वजह से इन्हें न्याय मिला, क्योंकि सफाई कर्मचारी अपनी वेतन को लेकर के काफ़ी परेशान चल रहे थे। अब यहाँ पर ग्राउंड की स्थिति देखते हैं, किस प्रकार से जो सफाई कर्मचारियों की मांग पूरी होने के बाद यह नज़ारा रह जाता है कि गंदगी ही गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। दिखाइए ज़रा, यहाँ दिखाइए। खूबसूरती में 4 चांद लगाती झिल्ली, पन्नी, डब्बे, खड्डे, और ऊपर से यहाँ पार्किंग में अगर आप देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो हर जगह आपको गंदगी ही गंदगी मिलेगी। सफाई के नाम से बवाल काटने के बाद यहाँ पर सफाई का काम नहीं हो रहा है। दिखाते हैं किस प्रकार से है, आप बताइए। गंदगी यहाँ दिखाइए, यहाँ गंदगी दिखाइए, किस प्रकार से जो गंदगी पड़ी हुई है। आगे भी दिखाइए। और ऊपर से जब डेंगू इतना बढ़ा हुआ है, डेंगू का प्रकोप इतना पर है, उसके बावजूद जहां पर मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में लोग ठीक होने के लिए आते हैं, वहां की स्थिति इस प्रकार है कि डेंगू का मच्छर यहां पनपने के लिए बहुत जो बढ़िया एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, बहुत अच्छी सुविधा यहां पर दी जा रही है। यहाँ जो जंगल झाड़ी हुआ है, इसकी सफाई क्यों नहीं हो रही है? पूरा देखिए, कई 100 मीटर में जो है ये जंगल झाड़ी फैला हुआ है। अब डेंगू के मच्छर के पनपने के लिए इससे बेहतर जगह और हो क्या सकती है? ऊपर से सफाई कर्मचारियों का जो काम है, कारस्तानी, आप देखिए, कूड़ा करकट लाके यहीं फेंक रहे हैं, जबकि इसे जाना चाहिए था कूड़ा वाले गाड़ी में। सब जगह का ही हाल है। लगभग कई महीने जब भौकाल काट लिए, उसके बाद जब इनके सफाई कर्मचारियों के फेवर में आता है मामला, उसके बाद जो है सफाई का कुछ इस प्रकार से स्थिति होता है कि आदमी भी बोले वाह क्या ज़बरदस्त काम हो रहा है। यहाँ पर सीढ़ियों में थूक के रखा गया है, जिसकी सफाई नहीं होती है। जो थूकते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। डेंगू से बचाव के लिए बड़े बड़े विज्ञापन चलाए जाते हैं, बावजूद इसके मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े हॉस्पिटल में ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब आप ही बताइए किस प्रकार से जो है प्रशासन काम कर रही है, किस प्रकार से जो है मेडिकल कॉलेज का प्रबंधन काम कर रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर है। ना मेडिसिन अवेलेबल है लोगों के लिए, छोटे बच्चे का मामला है, एक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, जबकि 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, लेकिन एक दवाई यहाँ अवेलेबल नहीं होती है, बार बार अवेलेबल नहीं होती। किस प्रकार का जो है यहाँ पर काम चल रहा है। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में एक मैडम जो है इलाज करवाने अपना आई हुई थी, ये कुछ कहना चाहती है मीडिया से, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। मैडम कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। सर यहाँ चेकअप के लिए आओ, बाहर से दवा लिखते हैं, जो सस्ता दवाई मिलता है अंदर से लिखते हैं, जो महंगा दवाई आ जाता है बाहर से लिख देते हैं। जो गरीब हैं, जो बाहर से नहीं ले सकते हैं, वो तो यहाँ आता है ना इलाज के लिए। जो अगर पैसे वाला होता तो बाहर ही इलाज करवा लेता अपना। तो यहाँ पर आप इलाज करवाने आए हुए थे, यहाँ पर मेडिसिन न दे करके, अवेलेबल नहीं है बोल करके, क्या आप बाहर से? आधा दवाई अंदर से मिला, आधा दवाई बाहर से मिला, खरीदना पड़ा हमको। तो इस प्रकार का जो है मेडिकल कॉलेज बना दिया जाता है, 700 करोड़ की लागत से बनाया जाता है, पूरे संभाग के लिए बनाया जाता है, बावजूद इसके यहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल नहीं होना बड़ी चिंता की विषय है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि एक बच्ची का मेडिसिन चाहिए था, नहीं मिल पाया।
सस्ती दवाई रख दी गई है, लेकिन जब महंगी दवाई की बात आती है, अब किसकी कहाँ सेटिंग चल रही है तो जानने वाली बात है। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं, बाहर महंगी दवाइयों को लिख के देते हैं। अब ऐसे में जो गरीब जनता है, गरीब लोग है, यहाँ पर आएंगे इलाज करवाने के लिए आएंगे, वो महंगी दवाइयाँ खाएंगे क्या, वो बाहर जाएंगे क्या? क्या यहाँ पर इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई गई है, यहाँ पर आखिर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, आखिर जवाबदार इसका कौन है?